मोस्ट रोमांटिक नावल अरहम खानजाद अपने कमरे का दरवाजा इस्तगी से खोलता अंदर दाखिल हुआ। दोपहरी बेड पर लेटी सो रही थी। अरहम ने कमरे में दाखिल होने के बाद अपनी कलाई से घड़ी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और अपनी शाल उतारकर सोफे पर उछाल दी और एक नजर बेड पर सोए अपनी बीवी पर डाली जो गहरी नींद सो रही थी। अरहम ने लव भेजकर परिगुल को देखा। वो नीले वेलवेट के सिंपल से ड्रेस में खुद से लापरवाह बगैर कंबल लिए सो रही थी। उसका होश पसरावा देख अरहम के भेजे हुए लव मुस्कुराहट में डले थे। अरहम खानजाद ने अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर उछाली और वॉशरूम में घुस गया। गर्म पानी से शावर लेकर वॉशरूम में बनी अलमारी से ब्लैक ट्राउज पहने शर्टलेस बाहर आया था। इसके बरहाना अब तक नुमाया हो रहे थे। इसकी पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा इसकी मजबूत चौड़ी कसरती और जैसी पार्टी अट्रैक्ट करती थी। वो शहर में बाकायदगी से जिम करता था और किरदार चिंता से करता था। बल्कि वो जब यहाँ आता था तो रोजाना सुबह पहाड़ों के ऊंचे रास्तों पर 1 घंटा वक्त जरूर करता था और सख्त पत्थरों पर वर्जिश भी काफी हैवी करता था। इसलिए इसके एब्स और मुश्तमिल मजबूत चौड़ा सीना शर्टलेस में काफी नुमाया हो रहा था। घनी पैरेट इसकी वजह चेहरे पर काफी सूट करती थी। इसके खुबरू चेहरे के तल समाती नकू सामने वाले को इसकी शहर अंगेज पर्सनालिटी में फौरन से झकड़ लेती थी। चेहरा काफी भारुक और संजीदा दिखता था जो मुकाबिल को पल में से मरुक कर देता था। समीला खान के तमाम पोते एक से बढ़कर एक थे, मगर हम खानजादा की बात ही अलग थी। शायद इसकी नरमक तबीयत का असर था जो इसकी शख्सियत पर हावी था, जो इसे सबसे मनफरीद दिखाता था। कमरे में आते ही इसने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी। अबम खजादा का बड़ा सा आलीशान कमरा पूरी तरह रोशन था। ड्रेसिंग के सामने खड़े अपने टॉवल रगड़ते हुए इसे खुश किया। घने बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। अपने घने बाल से टाव से खुश करते टॉवल बेड पर उछाल दिया था। वो बहुत नफासत पसंद था। कमरे में गंदगी से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर अब वो यह सब कुछ सिर्फ परी गुल को सताने के लिए कर रहा था जो गहरी नींद सो रही थी। यही बात अरहम खानजादा को चुभ रही थी कि वो 8 दिन बाद घर आया है। परी गुल को इसका इंतजार करना चाहिए था और वो थी कि सो रही थी। अरहम खानजादा ने ड्रेसिंग के ड्रॉर से ड्रायर निकालकर इसे अपने घने बालों में चलाया तो परीगुल की आंख तेज रोशनी और ड्रायर की आवाज पर खुली थी। कमरे में अरहम खानजादा को देखकर परीगुल ने मुंह बनाते हुए करवट लेते अपना रुख पलटा था। कलाइयों में पहनी कांच की चूड़ियों की खनक भी गूंजी थी। चूड़ियों की खनक पर अहम के लब्बों को मुस्कुराहट नहीं छुआ और हमने ड्रेसिंग मिरर में इसे नरवटे अंदाज में रुख पलटते देखा तो सर सा खच कर रह गया। जानता था हर बार की तरह इसे ही अपनी बीवी को मनाना था। ड्रेसिंग मिरर से परीगुल की पतली कमर के नशीबो फराज नुमाया हो रहे थे। शादी के 6 साल बाद बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज से 6 साल पहले थी। अब जब अरहम खानजादा ने फरिश्ते की शादी पर इसे देखा था और पागल हो गया था। अरहम खानजादा ड्रेसिंग मिरर से इसकी पुष्ट देखता गहरा मुस्कुराया था। अब वो अपने लापरवाह हुलिये से इसके अंदर सोए जज्बात पूरी शदोमतत से जगा चुकी थी। अरहम ड्रायर बंद करते परीगुल की तरफ बढ़ा। इसके पास बेड पर लेटे इसने अपने परीगुल पर कंबल अच्छी तरह लेते परीगल को सीधा करते उस पर झुका। अब छोड़ो हान, रात को तुमको हम पर प्यार आ जाता है, सुबह तुम भूल जाता है कि हम तुम्हारा बीवी है। परीगुल ने अपने ऊपर झुके अहम खानजादा को देखते हुए इसे खुद से दूर धकेला। अरहम ने मुस्कुराते हुए
उस पर झुककर अपना हर तबसला उस पर घेरने लगा। अरहम खान काफी देर तक इसके लबों को अपने लबों में कैद किए इसकी सांसों का नील करता रहा। परी गुल की बेजान होती हालत महसूस करते उसने इसके लबों को आजाद किया। इन दगे थराक शरीर निद्रक सर के डालना कर सर के खरा। परी गुल ने गहरे सांस लेते फीकी आंखों से हम खानजादा को देखा। गुल मैं कब भूला कभी कि तुम मेरी बीवी हो। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम और परीज मेरी कमजोरी हो। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, लेकिन फरिश्ते मेरी बहन है, इसके साथ कोई भी ज्यादती में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरहम ने परीगुल के माथे पर अपने लब रखे। परीगुल अरहम को अपने दोनों हाथों से खुद से दूर धकेलती उठकर बैठी थी। क्या फायदा ऐसी कमजोरी का, ऐसी मोहब्बत का, जब तुमने फरिश्ते के साथ हर ज्यादती का बदला मुझसे लेना होता है। शाहनवाज फरिश्ते का बहुत ख्याल रखता है। बाबर ने शाहनवाज पर हमला करवाया तो इसे गुस्सा आ गया था, इसलिए इसने गुस्से में फरिश्ते को घर से जाने का कह दिया। फरिश्ते पे मुंह उठाकर यहाँ चली आई। अब सुबह तुमने हमें कितनी बातें सुनाई, तो हम क्या करता, मुंह उठाकर घर छोड़ देता। खान तुम्हें फरिश्तों को भी समझाना चाहिए था, या फिर तुम खान लोग का जोर से सिर्फ अपनी बीवी पर चलता है। परीग ने गुस्से से कहा था और हम हजरत अपने लव भेज गया। फरिश्ते ऐसी नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो कितनी साबर और शाकिर है, और तुम शाहनवाज को भी अच्छी तरह जानती हो। इसने सिर्फ फरिश्तों को आराम से घर से निकल जाने को नहीं कहा होगा। अरहम खान ने परीगुल की बातों पर काफी तहम्मुल से कहा, वरना परीगुल की बातें इसे काफी इश्तियाल दिला चुकी थी। वो जानते बचते इसके सामने अपने भाइयों की करतूतों पर पर्दा डालती थी। हाँ खान, हम ही बुरा है, तुम्हारा बहन अच्छा है। अब क्या चाहता है तुम हमसे? शाहनवाज दाजी के सामने हाथ जोड़कर फरिश्ते को ले तो गया है। अगर तुम चाहता है मैं और परिचय भी यहाँ से चला जाए तो चला जाए। परीगुल तकिए पर ऊंधे मुंह लेटे के तार रोने लगी थी। परीगुल से बहस करने का नतीजा हमेशा यही निकलता था। वो इसकी बातों पर ऐसे ही रोना शुरू कर देती थी। जानती थी कि अरहम खानजादा इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरहम खानजादा की शदीद मोहब्बत पर काफी करती थी। पूरी हवेली पर इसका काफी रोब और दबदबा था, यहाँ तक कि वो अपने सामने मीना खानम और रुजीना खानम को भी कुछ नहीं समझती थी। अरहम इसे रोता देखकर गुस्से से बैठ उठता। कमरे से मलाका टेरेस की तरफ बढ़ गया। टेरेस पर आकर इसने सिगरेट सुलगाकर लबों से लगाया। परीगुल के रोने की आवाज टेरेस तक आ रही थी। पहाड़ी इलाके के सर बर्फीली हवा इसकी चटानी सीने से टकराई थी, मगर वह बेनियाज बना सिगरेट पीता रहा। परीगुल पर गुस्सा उतार नहीं सकता था, इसलिए अपना गुस्सा इसे उतार रहा था। गुस्से से काफी देर तक सिर पीता रहा। परीगुल के रोने में कमी न आई तो झुंझलाते हुए सिर के जमीन पर फेंकता परीगुल की तरफ बढ़ा। परी, अब रोना बंद कर, कब तक रोती रहोगी? अरहम खानजादा ने इसके पास बैठते नरमी से कहा। परीगुल की हिचकियों में इजाफा हुआ तो अरहम खानजादा इसे सीधा करते हुए इस पर झुका था और नरमी से इसके गालों पर अपने लब रखे। परीगुल ने इसके हाथ गुस्से से झटके तो अरहम इसे नरमी से अपने हिसार में कैद किए। इसे अपनी मोहब्बत का जादू लाव पे गिरने लगा। थोड़ी देर बाद परीगुल अपनी मुसहमत तर्क करते रहम खानजादा की पनाह में खुद की स्पर्दगी मुकम्मल तौर पर दे चुकी थी। परीगुल ब्लैक कलर की शलवार कमीज में मलबूस थी, जिस पर शीशे का वर्क हुआ था। सर पर नेट का दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था। होठों पर रेड लिपस्टिक लगाए हुए थी। कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके पहने हुए थे। कलाइयों में जुड़वा कंगन पहने हुए थे। आंखों में भर भर कर काजल डाला हुआ था। इसने ड्रेसिंग मिरर से अरहम खानजादा की तरफ निगाह डाली
जो शर्टलेस उल्टा सो रहा था। परगुल के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट ठहर गई और साथ ही आंखों में खवकी भी ठहर गई। सारी रात अरहम खानजादे ने इसे सोने नहीं दिया था। अब वो खुद मजे से सो रहा था। इसकी नींद पूरी खराब थी, मगर अरहम की सख्ती से जाय थी कि वो सुबह उठकर सबको सलाम करे और यूं दिन चढ़े तक ना सोए। अरहम खानजादा जब हवेली नहीं होता था तब तो वह अपनी मर्जी करती थी, मगर अरहम खानजादा जब हवेली में मौजूद होता तो वह मजबूरी और अरहम की नाराजगी के डर से उठ जाती। परीगुल ने एक नज़र अरहम को देखा और दूसरे पल इसकी आंखों में शरारत सी नाचीजी थी। परीगुल अपनी मुस्कुराहट जब्त करते अरहम खानजादा की तरफ बढ़ी थी और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर अरहम के सर अंडेल दिया था। कंधे से तरह से गेंदा कंधे का था गई चौथेगा सेवा का सस्यो। ओखो ठंडे पानी से अरहम बड़बड़ाता हुआ उठा तो परीगुल शरारत से खिलखिलाकर हंसी थी। परी अरहम गुस्से से चीखा था। परीगुल अरहम के गुस्से की परवाह किए बगैर अपनी हंसी रोकते बेड से उठी। परीगुल को बेड से उठता देखकर अरहम खजादे से फिरती सबने काबू किया था। इसे बेड पर पटकता वो इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ। खान, यह क्या किया तूने? हम गीला हो चुका है, हमने अभी कपड़े बदले थे। परीगुल ने गुस्से से अरहम को गोरा फिर बदल लेना। अरहम इस पर झुकता मदोशी के आलम में बोला। तकिए पर सर रख कर परीगुल को कलाई से पकड़कर अपने करीब किया और इसका सर अपने कंधे पर हाथ से आके चलनी ना हाथ का त्यागा कैसा लेना क्वेश्चन भाव अवसर ने बोलने कहा। खान, हमारे कपड़े गीले कर दिए तुमने? परीगुल ने अरहम के सीने पर थोड़ी रखते हुए नाजो अदा से शिकवा करते हुए इसे देखा। पानी तुमने फेंका था गुल। अरहम गहरा मुस्कुराया था। अच्छी लग रही हो। अरहम ने मुस्कुराते हुए तारीफ की तो परीगुल नजरें झुकाए शर्मा गई थी। गुल, मैं सोच रहा हूं परजे 5 साल की हो चुकी है, अब हमें बच्चे के मुतालिक सोचना चाहिए। अरहम की बात पर परीगुल का रंग खाकर इसके ऊपर से उठी। क्या हुआ है? अरहम ने इसके चेहरे पर फैली नाराजगी को देखकर अपने लव भेजे थे। आवाज पर भी सच पर नुमाया था, जिसे महसूस करते परीगुल ने अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल किया। खान, परीस भी छोटी है, इसे हमारा जरूरत है। मैं दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी? परीगुल ने अरहम के ऊपर झुकते इसके लबों पर अपने लब रखे थे। अरहम ने गुस्से से परीगुल को खुद से दूर झटका और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। खान, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? तो मर्द लोग तो सिर्फ आराम से बच्चे की ख्वाहिश कर देता है, मगर नुमा औरत को अजाब झेलना पड़ता है, दर्द इसे सहना पड़ता है और फिर सारी सारी रात बच्चे को पालना पड़ता है। परीगुल की बातों पर अरहम की आंखों में सुर्खी बड़ी थी। क्या कहा तुमने? तुम मुझे बर्दाश्त करती हो? अरहम हजाद ने इसकी तरफ बढ़ते से कलाई से खींचते बेड से उतारा था। परीगुल उसके सख्त ग्रेड पर सिसक कर रह गई थी। वो जोर से हरम खानजादा की चट्टानी सीने से आ लगी। खान, तुम्हारा सीना नहीं पत्थर है, क्यों हमारी जान लेना चाहता है? परीगुल अपने माथे को हाथ से मसलते बोली। गुल, बात को मत घुमाओ। क्या कहा है तुमने? क्या कहा है तुमने? अरहम ने इसकी आंखों में देखते सर लहजे में पूछा। खान, तुम्हारा बात का जवाब तुम्हारे सवाल में छुपा है। तुम हमें लेकर कितना जुनूनी है, इतनी सी बात तुम हमारा बर्दाश्त नहीं कर सका। बच्चा कैसे तुम हमारे और अपने दरमियान बर्दाश्त करेगा? पर अरहम हजादा के गले में अपनी बाह माइल की थी। गुल, परिजे के आने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ी है। बच्चा माँ बाप के दरमियान नहीं आता। और मुझे एक बात बताओ, तुमने कब परजे को संभाला है? इसे तुम मुलाजमाओं ने पाला है। अभी भी वो दरशाह के पास होती, जबकि मैंने तुम्हें कहा था इसे अपने पास सुलाया करो।
मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अनोखी औरत नहीं हो जो बच्चा पैदा करोगी। यहाँ औरतों के जज बच्चे होते हैं। तुम दूसरा बच्चा पैदा करने पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो जो जैसे तुम कोई अनोखा काम करो। और हम खजाद इसकी बाहें अपनी गर्दन से दूर छटकी थी। खान इसी वजह से हम बच्चा पैदा नहीं करना चाहता ताकि तुम हमसे दूर ना हो जाए। अब देखो ना, तुम बार बार हमको खुद से दूर छटकता है। बच्चा आने के बाद तुम उससे लापरवाह हो जाएगा। परीगुल की अनोखी मंतक पर हम खानजाद पर तास पर ही निगाह डालता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाजा दार से बंद हुआ तो परीगुल काम कर रह गई थी। खान, तुमको हमें मनाना आता है। अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। हम बच्चा पालने पैदा करने वाली मशीन नहीं है। तुमने कह दिया तो बच्चा हो गया, पर यही काफ़ी है। हम जानता है तुम परीज हो, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। परीज होकर तुम्हारे लिए काफ़ी है। अभी तो हमने तुम्हारा साथ पूरी दुनिया घूमने हैं। बस एक बार तुम हमारा बात मानकर ताजी से अपना हिस्सा ले लो, फिर हम तुमको यहाँ से लेकर चला जाएगा। हम तुम्हारे साथ शहर रहेगा। यहाँ क्या रखा है, छोटा सा गांव में। परीगुल वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखती हुई सोच रही थी और फिर गुस्से से कमरे से निकल गई। आज परीगुल ने इतनी जोर से दरवाज़ा बंद किया था और हम खानजादा, जो वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करता, दरवाजे की धार पर वो अपने हाथ का मुक्का बनाकर शीशे की वॉल पर दे मारा। परीगुल पर या फिर अपने किसी भी रिश्ते पर गुस्सा नहीं कर सकता था, इसलिए परीगुल की बातों पर वह करवा घुंड भरकर रह जाता था। दादी की तरबियत ही यही थी कि औरत को हमेशा इज्जत और एहतराम देना चाहिए। वह हर रूप में सिर्फ इज्जत देने के काबिल होती है। वह नहीं जानता था अनकरीब वो अपनी इसी रिश्ते को, जो इसकी इज्जत होगी, सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, जिस पर वह सफाकियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।